रात के 2 बज रहे हैं, सब कुछ शांत है, लेकिन आपका दिमाग अचानक 5 साल पुरानी किसी बेइज्जती को वर्तमान में खींच लाता है। कोई छोटी सी गलती, किसी की कही हुई एक बात, ये आज भी उतनी ही गहराई से चुभते हैं जैसे वे अभी हो रहे हों। जो बीत गया वो खत्म हो गया, हम खुद को यही दिलासा देते हैं। लेकिन अगर वो पल वाकई खत्म हो चुके हैं तो आपका दिमाग उन्हें बार बार जिंदा क्यों कर रहा है? अपनी सबसे शर्मनाक याद के बारे में सोचिए, वो तुरंत आपके सामने आ जाएगी। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि ठीक 5 साल पहले आज के दिन आपने दोपहर के खाने में क्या खाया था। यहाँ दिमाग पूरी तरह हार मान लेगा। दिमाग किसी न्यूट्रल हार्ड ड्राइव की तरह काम नहीं करता। इसकी मेमोरी बहुत सिलेक्टिव है। ये सिर्फ उन्हीं यादों को सहेज कर रखता है जो इसे लगता है कि भविष्य में आपको फिर से चोट पहुंचा सकती हैं। मनोवैज्ञानिक इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। ये हमारे अस्तित्व को बचाए रखने का एक पुराना प्रोग्राम है। हमारे पूर्वजों के लिए फूलों की खूबसूरती याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी ये याद रखना था कि झाड़ियों के पीछे शेर कहाँ छिपा था। जो इंसान शेर की लोकेशन भूल गया वो जीवित नहीं बचा। विकास ने हमें खुशी से ज्यादा खतरे को याद रखने के लिए तैयार किया है। आज हमारे पास जंगल नहीं है, लेकिन दिमाग की प्रोग्रामिंग वही है। इसीलिए सोने से पहले आपके साथ हुई 10 अच्छी बातों के मुकाबले वो एक कड़वा अनुभव ज्यादा भारी पड़ जाता है। यादें कभी अकेली नहीं होती, ये एक दूसरे से जुड़े हुए धागों का जाल है। बारिश की एक खास खुशबू या बतासे गूंजता एक पुराना गाना पूरे अतीत को वर्तमान में खींचने की ताकत रखता है, क्योंकि ये सब एक ही सर्किट का हिस्सा है। पर क्या आपको अपनी यादों पर पूरा भरोसा है? वैज्ञानिक सत्य तो ये है कि हमारा दिमाग यादों को किसी वीडियो फाइल की तरह सुरक्षित नहीं रखता। हर बार जब आप किसी पुराने पल को याद करते हैं, आप उसे थोड़ा बदल देते हैं। आपका दिमाग एक लेखक की तरह है जो हर बार कहानी को फिर से लिखता है, उसमें नई भावनाएं जोड़ता है और कुछ विवरणों को पूरी तरह मिटा देता है। जिस घटना के बोझ तले आप आज भी दबे हुए हैं, मुमकिन है कि वो असल में वैसी थी ही नहीं जैसी आज आपका दिमाग उसे पेश कर रहा है। समय के साथ आपका दिमाग उसे और भी भयानक या व्यक्तिबिंब बना चुका है। यहीं से शुरू होती है असली समस्या, द आइडेंटिटी ट्रैप। हम एक घटना को अपनी स्थायी पहचान मान लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको ठुकरा दिया, वो सिर्फ एक रिजेक्शन था, लेकिन दिमाग ने इसे मैं किसी के लायक नहीं हूँ वाली पहचान में बदल दिया। अब दिमाग इसी नकारात्मक पहचान को मजबूत करने के लिए पुरानी फाइलें बार बार रिप्ले करता है, ताकि आप इस झूठी कहानी के हिसाब से जीते रहें। कई लोग इन यादों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, जिस याद को आप जितना भूलना चाहते हैं वो उतनी ही मजबूत होकर लौटती है। अगली 10 सेकंड तक एक सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए। सबसे पहले वही तस्वीर उभरी ना। इसे आयरॉनिक प्रोसेस कहते हैं। जब आप दिमाग को मत सोचो का निर्देश देते हैं तो वो बार बार चेक करता है, क्या मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ, और इसी चेकिंग में वो याद आपके न्यूरॉन्स में और गहरी धंस जाती है। अतीत से लड़ना उसे और ताकत देना है। जब तक आप इसे मिटाने की कोशिश करेंगे, ये आपके वर्तमान को नियंत्रित करता रहेगा। इन यादों को एक बजते हुए अलार्म की तरह देखिए। हमारे पूर्वजों के लिए शारीरिक दर्द एक अलार्म था जो बताता था कि चोट लगी है और इसे ठीक करना है। आज आपका दिमाग भावनात्मक चोट को इसी तरह अलार्म बनाकर इस्तेमाल करता है। स्पीकर को तोड़ देने से शोर तो बंद हो जाएगा, लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। बचपन की वो शर्मनाक याद आज भी क्यों आती है? क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए बेइज्जती का मतलब था समाज से बाहर होना, और समाज से बाहर होने का मतलब था मौत। आपका दिमाग उस पुराने सामाजिक डर को आज भी एक अनसुलझे खतरे के रूप में देखता है। वो इस याद को तब तक दोहराता रहेगा जब तक आप इसे एक सबक के रूप में फाइल नहीं कर देते। जिस दिन आप उस दर्द से मिलने वाली सीख को पहचान लेते हैं, दिमाग अलार्म बंद कर देता है। यादें पूरी तरह गायब नहीं होती, बस उनका भावनात्मक वजन खत्म हो जाता है। दर्द डेटा में बदल जाता है। हम अक्सर इन 2 दरवाजों के बीच बनते रहते हैं। हमें लगता है कि अतीत को पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन हकीकत में अतीत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे फेंक दिया जाए। ये कच्चे डेटा का एक भंडार है। भविष्य का दरवाजा खोलने के लिए इसी डेटा को सही अर्थ देना जरूरी है। अगर पुरानी यादों को आप सिर्फ सजा समझेंगे तो आप वहीं रुके रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें एक जरूरी संदेश की तरह पढ़ेंगे तो वे आपका रास्ता साफ करने वाली ताकत बन जाएंगी। अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई पुरानी बात आपको परेशान करे तो डरिए मत, बस शांत होकर पूछिए, ये याद मुझे रुलाने आई है या कुछ सिखाने? आपका जवाब ही तय करेगा कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। हे मेरे दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आज की इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए।
और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी उनकी सोच भी बदल दे। और ऐसी ही अनसुनी, दिलचस्प और सोच बदल देने वाली कहानियों और तथ्यों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सवाल और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।